ओके। सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, 7 चैप्टर, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो विल डायरेक्टली सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, राइट। इससे पहले आई रिक्वेस्ट दैट कि जो फॉर्मूले हैं वो आप पहले से ही देख लें, आपकी टेक्स्ट बुक में है। जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बेसिकली ये तीन ही फिगर रहते हैं और क्यूबॉइड भी, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, प्लीज़ गो एंड सी दैट। तो उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन दिस। ये है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 centimeter, 21 centimeter, 12 centimeter. It is melted and a cone of height 24 centimeter is formed. Find the radius of the base. राइट। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमारे पास एक क्यूबॉइड है, राइट। क्यूबॉइड कैसा होता है? क्यूबॉइड बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा होता है, ऐसा। इस टाइप का। तो यहाँ पे गिवन क्या है, इसकी लेंथ गिवन है विच इज 44, इसकी ब्रेथ गिवन है विच इज 21 एंड इसकी हाइट गिवन है विच इज 12, ठीक है। ये गिवन है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इस क्यूबॉइड है ये, इसको हमने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद में एक कोन बनाया, इस टाइप का एक कोन बनाया। और इस कोन की जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हाइट है कोन की 24 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करना है, हाइट दी हुई है, इट इज h, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गिवन लिख रखा है फॉर क्यूबॉइड व्हाट इज गिवन, लेंथ इज 44, ब्रेथ इज 21, हाइट इज 12 एंड फॉर कोन हाइट इज गिवन, रेडियस वी नीड टू फाइंड आउट। तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो अभी क्या करना है, हमें याद रखना है जब भी एक कोई शेप है, एक कोई सॉलिड है, वो अगर मेल्ट हो रहा है और कोई दूसरा फॉर्म हम उससे बना रहे हैं, तो उसमें जो एक चीज़ कांस्टेंट होती है, सेम होती है, वो होती है वॉल्यूम, ठीक है। मतलब अगर हमने क्यूबॉइड को मेल्ट किया है और उससे कोन बनाया है, तो जितनी वॉल्यूम इस क्यूबॉइड की होगी उतनी ही वॉल्यूम इस कोन की होगी जो इसको मेल्ट करके बनाया गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर हमें निकाल लेंगे तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, और दोनों को इक्वल पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ कितनी है 44 है, ब्रेथ कितनी है 21 है, और हाइट कितनी है 12, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, राइट। ये मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला। अब मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन।
वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू आर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना गिवन है हमें 24। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। ठीक है, ये हमने सिर्फ लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे हमें कोन में आर निकालना है, तो आर की जगह हम आर यहाँ पे पुट कर रहे हैं। हाइट हमें गिवन है 24। ठीक है, अभी क्या करना है, मैंने बोला कि जब हम किसी भी शेप को मेल्ट करते हैं तो वो हमेशा वॉल्यूम इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड will be equal to वॉल्यूम ऑफ कोन। ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे सिंपली ये जो हमने निकाला ना, ये यहाँ पे पुट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह हम लोग पुट करते हैं 444 इंटू 21 इंटू 12, और वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह हम लोग पुट करते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज में क्या होता है, ये आर स्क्वायर है, तो हम लोग आर स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसको ये साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले से क्या है, 44 पहले से है, इंटू 21 पहले से है, 12 पहले से है, फिर ये 3 आएगा इधर मल्टीप्लाई में इंटू 3। ठीक है, फिर अपॉन यहाँ पे 3 और 7, इधर 7 भी आएगा मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 7। ठीक है, और ये जो ऊपर के टर्म्स हैं ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे, तो अपॉन 22 आ गया। ठीक है, और इंटू 24 आ गया। ठीक है, मतलब ये और ये इधर डिवाइड में आ गए, इधर बचा क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अभी क्या करना है, वी विल सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ पे देखो 21 1 जा 21 2 जा, तो ये 2 हो गया, फिर 12 1 जा 12 2 जा 24। अभी यहाँ पे 2 1 जा और 2 1 जा, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 21 इंटू ऊपर 3 इंटू 7, ये भी 21 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21। ठीक है, अब इसके आगे जब ये स्क्वायर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21। और जब कोई चीज़ स्क्वायर रूट में 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो वो बाहर आ जाती है, इसका मतलब r की वैल्यू हो गई
21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेम एक्सरसाइज। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमारे पास दो पॉट दिए हुए हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप, एक कोनिकल शेप। ये कोन है, ये सिलेंडर है। Now they have asked that how many jugs of water can how many jugs of water can the cylindrical pot can hold। मतलब कि ये जो है, ये सिलेंडर है, इसमें पानी पूरा फुल भरा हुआ है और इसमें से हम इस जग से अगर पानी निकालेंगे तो कितने जग पानी निकलेगा। ठीक है, हमें ये बताना है यहाँ पे। तो विल राइट फर्स्ट जो गिवन है यहाँ पे। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हाइट ऑफ कोन इज गिवन। हाइट ऑफ कोन इज गिवन विच इज 10 सेंटीमीटर। ये हो गया कोन का, और यहाँ पे मैं सिलेंडर का लिख देता हूँ। हाइट ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 7। ये 10 को इधर कर देते हैं। रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, तो मैंने जैसा बताया कॉन्सेप्ट कि इसमें पूरा टॉप तक वाटर फिल्ड है और इस जग से हम वाटर को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ जग्स हम निकाल सकते हैं वाटर, दैट इज व्हाट वी नीड टू टेल। तो इसके लिए हमने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन पे अगर हम सपोज करते हैं इस जग से n नंबर ऑफ जग्स वी कैन ड्रॉ दी वाटर। n नंबर ऑफ जग्स हमने कोन से इससे जो पानी निकाला तो कितने जग्स निकला, n नंबर ऑफ जग्स निकला। तो एक बार में जो वाटर निकलेगा वो इस कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। और अगर n जग्स हमने निकाला है तो मतलब कितना टोटल वॉल्यूम हो गया, n इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। ठीक है, तो हम लोग ये ले लेते हैं, लेट n बी मैक्सिमम नंबर ऑफ जग, maximum number of jug that can be drawn from cylinder। pot। ठीक है, हमने क्या लिया, n नंबर ऑफ जग्स है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जग्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस सिलिंड्रिकल पॉट। तो n नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमने निकाला तो टोटल वॉल्यूम हमें निकालना है, जो होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग, कोनिकल
जग, ठीक है, इज इक्वल टू, दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट। ठीक है, इसको ऐसा समझना है कि इसमें जितना टोटल पानी था वो सब जब मैंने निकाला, खाली किया इसको पूरा, तो n नंबर ऑफ जग्स हमने निकाले। तो यहाँ पे n इंटू वॉल्यूम ऑफ, अच्छा हमें n की वैल्यू ही निकालनी है फाइनली। तो हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अभी हमें अगर n निकालना है ना, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट इस साइड गया और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, वो मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये 3 जो है ये 1/3 है, फ्रैक्शन है, तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू 3 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, बाकी का मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो जो n की वैल्यू बची वो बची 3 इंटू आर स्क्वायर। अभी देखो r क्या है, कैपिटल R हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7, तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितनी है 10। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब आते हैं कोन पे। कोन का रेडियस कितना है 3.5, आर स्क्वायर है इंटू 3.5। ठीक है, और h कितना है यहाँ पे, h यहाँ पे भी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इंटू 10 सेंटीमीटर, राइट, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3.5 जो है ये 3.5 इससे कैंसिल होगा 1, और ये 2, 3.5 इंटू 2 करेंगे तो 7 आता है, तो ये भी कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, ये 2। तो अब जो n की वैल्यू बची वो 3 इंटू, नीचे सब कट हो चुका है, 2 इंटू 2, तो ये आ गया 3 इंटू 4। देयरफॉर n की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो 12 जग ऑफ वाटर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉट। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। ओके।